शहर कोतवाली क्षेत्र में देर रात तक शराबियों अराजक तत्वों के खिलाफ चला पुलिस का अभियान। करीब 2 दर्जन लिए गए हिरासत में। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में रविवार की देर शाम को पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस फोर्स ने शराब की दुकानों से लेकर चौराहे तक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर शराब की दुकानों में या उसके आसपास सार्वजनिक स्थलों पर या वाहनों पर शराब पिए लोगों के मिलने पर उनको तुरंत कस्टडी में ले लिया गया। इस पूरे अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल कर रहे थे। शहर के कई इलाकों में उन्होंने पैदल भ्रमण कर इस अभियान का नेतृत्व किया। जहां कहीं भी अराजक तत्व दिखाई दिए उनको पकड़ लिया गया। करीब 2 दर्जन लोगों को पुलिस के वज्र वाहन में बैठा लिया गया था। इसके अलावा भी कई लोगों को पुलिस बाइक पर बैठाकर शहर कोतवाली ले आई। एक एक व्यक्ति की जांच पड़ताल पूरी तफसील से की जा रही थी। पुलिस के अचानक इस अभियान को लेकर शराबियों और अराजक तत्वों में हड़कंप की स्थिति थी। देर रात तक पकड़े गए लोगों का नाम दर्ज कर उनके बारे में पूरी पड़ताल कर या तो छोड़ा जा रहा था या तो फिर उनको हिरासत में लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाने के लिए या उनके बारे में कुशल क्षेम जानने के लिए लोगों का जमावड़ा देर रात तक कोतवाली के बाहर या कोतवाली के गेट पर लगा रहा। पुलिस कई बार उनको बाहर भी करती दिखाई दी। ये पुलिस के द्वारा व्यापक अभियान एंटी रोमियो का चलाया जा रहा है। इसमें जो कि महिलाएं व बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसलिए जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हमारे मार्केट प्लेसेस हैं और भीड़ भाड़ वाले अन्य स्थान हैं जहां पर महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहता है, वहां पर हमारे कर्मचारी प्राइवेट में लगाए गए हैं। वहाँ पे महिला कर्मचारी भी लगे, हमारे कांस्टेबल्स, और हमारे पुरुष कर्मचारी भी प्राइवेट में लगाए गए हैं जो कि चिन्हीकरण कर सकें कि कौन आदमी है जो समस्या पैदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे ट्रैफिक के सिपाही भी लगाए गए हैं साथ में, जो ये वो चिन्हित करें कि कौन से बिना उद्देश्य के नए उम्र के लड़के अगल बगल महिला और कॉलेजेस के घूम रहे हैं और छेड़खानी करने के उद्देश्य से घूम रहे हैं। इनको भी चिन्हीकरण करके हम लोग इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई में हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा 32 मोटरसाइकिलें सीज़ करी गई हैं और 138 गाड़ियों का चालान किया गया है। इसके अलावा 11 लड़कों को पकड़ के लाया गया है। इनके गार्जियंस को बुलाया जा रहा है, उनको हिदायत दी जा रही है, इनको वार्निंग दी जा रही है कि भविष्य में इस तरह का अगर करते पाएंगे तो इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, शराब की दुकानों पर भी ये हमारा अभियान में, क्योंकि मार्केट प्लेसेस में हमारे शॉप्स हैं, अगर वहाँ पे भी अभियान चल रहा है, वहाँ पे हम ब्रेथ एनालाइज़र से भी हम चेक कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे कोई शराब के नशे में करता पाया जाएगा, हम लोग उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, अभियान कब तक चलता रहेगा? ये लगातार हमारा ये अभियान जारी रहेगा। शिवली कॉलेज में वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों को बाहर निकाला, मैनेजमेंट पर आरोप लगा। पीड़ितों ने कलेक्ट्रेट पर जिला प्रशासन से लगाई गुहार। चहेतों व रिश्तेदारों को नियुक्ति में तरजीह देने और कई वर्षों से काम करते आ रहे कार्मिकों को निकालने में लगे शिवली कॉलेज के प्राचार्य व प्रबंधक पर आरोप ने कॉलेज की छवि पर बट्टा लगा दिया है। मामला जिलाधिकारी के पास पहुंच चुका है। जिलाधिकारी के पास फरियाद लेकर पहुंचे शिवली कॉलेज के संविदा कर्मचारियों ने कहा कि वह पिछले कई वर्षों से स्थायी नियुक्ति की आस में कॉलेज की लाइब्रेरी में 6500 रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। नए संविदा कर्मियों की नियुक्ति 15 से 18 हज़ार रुपये प्रति माह पर की जा रही है। उनके सापेक्ष वेतन की मांग पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब ना उन्हें कॉलेज बुलाया जा रहा है, ना ही वेतन दिया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी से उन्होंने निष्पक्ष जांच, शोषण के विरुद्ध कार्रवाई, अधिकारों की वापसी और समान वेतन की मांग की। संविदा कर्मचारियों ने कहा कि लाइब्रेरी में 4 कर्मचारियों और कॉलेज में अलग अलग विभागों के करीब 30 कर्मचारियों को हटाकर प्रबंधन ने अपने रिश्तेदारों और चहेतों को मौका दिया है। सुनते हैं पीड़ितों ने क्या कहा। मेरा नाम अख्तर खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर ग्राम धनिया कुंडी और ताबरपुर आजमगढ़ का निवासी हूँ। मैं शिवली कॉलेज में विगत 16-17 सालों से कार्यरत हूँ। लाइब्रेरी में काम करता हूँ और हम लोगों को प्राचार्य 6500 रुपये मंथली देते हैं। जो नए नियुक्त किए हैं कर्मचारी को उनको 15 से 18 हज़ार देते हैं। और हम लोगों ने उनसे कहा कि सर, हम लोग 15-18 साल से यहाँ काम करते हैं और हम लोगों को वेतन बढ़ाया जाए। तो प्राचार्य और मैनेजर सर दोनों लोगों ने कहा कि आपको, मेरा कॉलेज है, मैं आपको इतना ही दूंगा, 6500 ही दूंगा। अगर आपको काम करना है तो करिए, नहीं तो ये मेरा कॉलेज है और मैं जिसको जितना देना चाहूँगा दूंगा, और आपको काम करना है तो करिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए, आप घर चले जाइए। और हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया और हम लोगों को वेतन भी नहीं दिया गया।
और विरोध करने पे हम लोगों को कॉलेज से निकाल दिया गया है। लगभग 30 के आसपास ऐसे हैं। अभी 5-7 लोग पहले, 8 लोग पहले निकाल दिए गए थे, जो कि अब हम लोगों का नंबर है। हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग अपने अधिकार के बारे में बात किए तो प्राचार्य और मैनेजर सर, उन लोगों ने हम लोगों को कॉलेज से निकाल दिया और भगा दिया। नहीं, हमारा नाम इरफान अहमद है। कितने दिन से आप कार्यरत रहे? हम 16 साल से। किस पद पे रहे वहाँ? हम लाइब्रेरी में थे, चाहे क्लर्क मानिए चपरासी, कोई उसमें तो पोस्ट बनी नहीं है। तो आप लोग इस शिक्षा से रहे होंगे कि हमारी ये परमानेंट जी, नियुक्ति हम हो लोगों जाएगी? को परमानेंट नियुक्ति हो जाएगी। जब भी वांड निकलती है भरा जाता है, लेकिन इंटरव्यू होता है और अपने लोगों को रख लेते हैं। साइबर क्राइम आजमगढ़ पुलिस ने 2 अपराधियों को बिहार से किया गिरफ्तार। फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र वेबसाइट बना किए थे लाखों रुपए की धोखाधड़ी। ग्राहक सेवा केंद्र की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 साइबर अपराधी शेखपुरा बिहार से गिरफ्तार किए गए। 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए व लाखों रुपए बैंक खातों में फ्रीज किया गया। दिनांक 11/5/2022 को वादिनी विमला देवी गोवर्धनपुर थाना महाराजगंज द्वारा साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ आकर तहरीर दिया गया था कि वादिनी द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस व अन्य चार्ज के नाम पर लगभग 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। सूचना के आधार पर धारा 419, 420 आईपीसी व 66D आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। निरीक्षक विमल प्रकाश राय साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ के नेतृत्व में टीम को रवाना किया गया था। 21 जुलाई 2023 को प्रकाश में आए अंतर्राज्यीय साइबर गैंग के 2 अभियुक्तों दीपेश कुमार पुत्र नरेश महतो निवासी ग्राम अंबारी थाना शेखपुर सराय जिला शेखपुरा बिहार व बिहारी लाल पासवान पुत्र बसंत कुमार निवासी ग्राम पांची थाना शेखुपुर सराय जिला शेखपुरा बिहार को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर माननीय न्यायालय सीजीएम आजमगढ़ के समक्ष रविवार को प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की गई तो यह तथ्य सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्त बिहारी लाल पासवान अपने भाई छोटू पासवान ग्राम पांची शेखपुर सराय बिहार के माध्यम से कोलकाता के वेबसाइट डिजाइनर से फर्जी वेबसाइट बनवाकर उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फर्जी नाम पतों पर लिए गए मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जो लोग ग्राहक सेवा केंद्र लेने के लिए इस फर्जी वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें फीस व अन्य चार्ज के नाम पर दूसरे के बैंक खातों में पैसा जमा कराकर धोखाधड़ी की जाती है। गिरफ्तार अभियुक्त दीपेश कुमार, जो दूसरे लोगों के बैंक खातों खुलवाकर साइबर अपराधियों को देता है, वह बैंक खातों में आए ठगी के पैसों को एटीएम से निकालता है। छोटू पासवान के माध्यम से वेबसाइट बनाने वाले इंजीनियर को ट्रेस किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि ग्राम पांची में सैकड़ों लोग इस तरह के साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। मंडली चिकित्सालय परिसर में पोस्टमार्टम हाउस के पीछे सरकारी दवाओं के फेंके मिलने से हड़कंप। एसआईसी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि यह मरीजों को नहीं मिल पाती हैं या डॉक्टर हमेशा बाहर की दवा लिखते रहते हैं। इस पर हमेशा हंगामा भी होता रहा है और जांच की मांग भी होती रही है और प्रशासन व शासन की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन भी मिलता रहा है, लेकिन मामला हमेशा जस का तस ही बना रहता है। आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में तो यह आम बात है, लेकिन यहाँ चिकित्सालय परिसर में ही पोस्टमार्टम हाउस के पीछे सरकारी दवाओं का पूरा खेप ही फेंक दिया गया। मामला खुलते ही हड़कंप मच गया। इन दवाओं में कई ऐसी थीं जो एक्सपायर हो चुकी थीं, लेकिन कई ऐसी भी थीं जो इसी महीने एक्सपायर होनी थी या अगस्त सितंबर में एक्सपायर होनी है। अभी तक यह होता रहा था कि शहर व जनपद के अलग अलग हिस्सों में सरकारी एक्सपायरी दवाएं इधर उधर कूड़े के ढेर में मिल जाती थी, लेकिन अब अस्पताल परिसर में ही इनको फेंक दिया जा रहा है। फिलहाल आजमगढ़ में पोस्टमार्टम हाउस के पीछे इन दवाओं के मिलने के बाद प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एसआईसी डॉक्टर रीता दुबे ने मामले की जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही हैं कि इसकी रिपोर्ट शासन तक भी भेजी जाएगी। सुनते हैं मामले में एसआईसी रीता दुबे ने क्या कहा। मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में मोर्चरी हाउस के पीछे मरीजों को दी जाने वाली दवाइयाँ कूड़े के ढेर में फेंकी गई हैं, जो एक्सपायरी भी हैं और कुछ एक्सपायरी होने वाली हैं। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि ये बात सही है, तो इसके लिए जो भी दोषी होगा उसको सख्त सज़ा मिलेगी और उसकी कार्रवाई होगी। जो दवाएं अभी एक्सपायरी नहीं हुई हैं, जो मरीजों को दी जा सकती हैं, उससे भी फेंका गया है। उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ।
जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी? उसके लिए शासन में लिखा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। शासन से आदेश लिया जाएगा कि इनके लिए कार्रवाई की जाए।